हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम इरशाद है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री में एमबीबीएस की जो ना कि एजुकेशन के लिए बल्कि अपने टूरिज्म के लिए भी फेमस है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस इन इजिप्ट। पहले बात करते हैं इस कंट्री के बारे में। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, यहाँ के पिरामिड्स वर्ल्ड फेमस हैं और यहाँ पे हर साल लाखों टूरिस्ट लोग आते हैं इनको देखने के लिए। इसके अलावा इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई 200 साल पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी है, कोई 150 साल पुरानी है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से पढ़ने के बाद ज़्यादातर बच्चे दूसरी कंट्रीज़ में सेट हो जाते हैं ईजिली। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ की कायरो यूनिवर्सिटी की, तो ये ऑटोमन एम्पायर के टाइम की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे बहुत इजीली किसी भी कंट्री का रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह रहा है। आप इस पे गूगल देख लीजिएगा। यहाँ पे मंसूरा यूनिवर्सिटी, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी, कायरो यूनिवर्सिटी, एन शम्स यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने के बाद इजीली किसी भी कंट्री का रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। अभी बात करते हैं यहाँ के इजिप्ट की पॉपुलेशन की और वेदर की। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है मोर देन 1 करोड़ है। वेदर और क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम है जो हमारे इंडिया में है। यहाँ 17 डिग्री टू 40 डिग्री हमेशा वेदर रहता है, जो कि हमारे इंडिया से मिलता जुलता है। और हमारे इंडिया से मिलने जुलने की वजह से यहाँ का जो डिजीज़ का पैटर्न है वो भी सेम है, जो कि हमारे बच्चों को बहुत हेल्प करता है। क्योंकि अगर वो किसी ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे डिजीज़ डिफरेंट है, उनका पैटर्न डिफरेंट है, तो यहाँ पे जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं एमसीक्यूआई के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि अक्सर देखी गई हैं। जबकि कायरो से पढ़ने के बाद आपको सेम पैटर्न की जो है एजुकेशन मिलती है, तो आपको वो इजी रहता है एमसीक्यूआई का एग्ज़ाम निकालने के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम निकालने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऑलमोस्ट हमसे मिलता जुलता है और इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल है। तो फूड्स में बच्चों को कोई परेशानी नहीं आएगी। इनका जो बॉर्डर्स है वो सूडान, लीबिया और इजराइल से मिलता हुआ है। यहाँ जो कोर्स होता है वो एमबीबीएस ही होता है, जबकि कुछ कंट्रीज में एमडी होता है, लेकिन यहाँ पे कोर्स एमबीबीएस होता है। उसका ड्यूरेशन जो है 5 साल का कोर्स प्लस 2 साल इंटर्नशिप होती है। 1 ईयर इंटर्नशिप और 2nd ईयर स्पेशलाइजेशन। अगर कोई बच्चा इंडिया में एक इंटर्नशिप करना चाहे तो वो भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ की फैसिलिटीज़ की। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इतनी बड़ी हैं कि आप पैदल उनको नहीं घूम सकते हैं। और उनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किसी में 8 हॉस्पिटल हैं, किसी में 11 हॉस्पिटल्स हैं, किसी में 7 हॉस्पिटल्स हैं। इस तरह से हॉस्पिटल्स होने की वजह से, और वहाँ पे पर डे की ओपीडी जो है करीबन 8 से 10 हज़ार की है। तो ये कहीं ना कहीं इतनी ओपीडी होने की वजह से बच्चों को सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है, क्लिनिकल एक्सपोजर उनको ज़्यादा मिलता है। और वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो 500 बेड से लेकर 5000 बेड तक हैं। तो बच्चों को वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसका बेनिफिट जाहिर सी बात है बच्चों को ही जाता है। बात करते हैं वहाँ की लैंग्वेज की। तो वहाँ पे अरेबिक और इंग्लिश बोली जाती है और जितने भी कोर्सेज हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं, तो बच्चों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और वहाँ से पढ़ने वाले 70% बच्चे यूएसएमएलई का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, जो कि वहाँ का पीजी का एग्ज़ाम है, और उसके बाद वो पीआर ले लेते हैं। प्लाब जो कि यूके का एग्ज़ाम है, मोर देन 80% बच्चे निकाल लेते हैं। मिडिल ईस्ट का जो एग्ज़ाम है मोर देन 90% निकाल लेते हैं। इसका मतलब 10 में से 9 बच्चे एग्ज़ाम निकाल लेते हैं मिडिल ईस्ट का एग्ज़ाम। और सऊदी अरब के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है और आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं। तो इतने बेनिफिट्स आपको किसी और कंट्री में कहाँ मिलेंगे। जर्मनी के लिए भी आपको अगर वहाँ पीआर करना है तो आप अपनी पीआर वहाँ फ्री में कर सकते हैं। सिर्फ जो है B1 का एग्ज़ाम क्लियर करना है और उसके बाद आप जो है जर्मनी में अपनी पीजी कर सकते हैं और बाद में पीआर ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप देख ही रहे होंगे। यहाँ की जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कायरो यूनिवर्सिटी है, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी है, मंसूरा यूनिवर्सिटी है, एन शम्स यूनिवर्सिटी है। और यहाँ जो एलिजिबिलिटी है वो नीट आपको सबको चाहिए अगर आपको इंडिया में आके जो है प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको इंडिया में नहीं प्रैक्टिस करनी है तो नीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एग्ज़ाम देके जा सकते हैं। वहाँ से आप जर्मनी, मिडिल ईस्ट
यूएस, कनाडा, जहां आप जाना चाहें वहां का एग्जाम क्लियर करके आप जा सकते हैं। आपके 12th में पीसीबी होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। 10वीं में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। आइल्स की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी अच्छा डॉक्टर बने तो इजिप्ट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूएसएमली और प्लाप का एग्ज़ाम निकाला है या मिडिल ईस्ट में सर्विस कर रहे हैं और यहाँ के बच्चे बहुत इजी से जो है एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। आप इसके लिए गूगल भी कर सकते हैं। आपको गूगल से डेटा मिल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ से एजुकेशन लेते हैं यूएसएमली या प्लाप निकाल के यूएस और कनाडा में सेट हो जाते हैं। यहाँ लिमिटेड सीटें हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है सीटें अवेलेबल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इजिप्ट में पढ़े, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े इजिप्ट की, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन टाइम से कराएं ताकि आपकी सीट लेने के चांसेस ब्राइट हो सके। धन्यवाद।